नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सरिता मौर्य। आप सबका हमारे YouTube चैनल सरिता राज ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। तो मैं इस वीडियो में आज तुलसी विवाह की सरल पूजा विधि बताने जा रही हूँ। आप सब लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले एक चौकी ले लेते हैं। चौकी पर लाल या पीले रंग का आसन बिछाकर उसमें सबसे पहले गणेश भगवान की प्रतिमा को रखते हैं। फिर विष्णु भगवान की प्रतिमा को रखकर चौकी पर विष्णु भगवान की प्रतिमा को रखकर और एक लोटे में जल लेकर लोटे में एक स्वास्तिक बनाकर उसमें चंदन का स्वास्तिक या रोली का स्वास्तिक बनाकर उसमें टीका लगा देते हैं। आप तो जानते हैं कि किसी भी पूजा में स्वास्तिक का बनाना बहुत ही शुभ माना गया है। और उसमें एक आम का पल्लो जिसमें 7 या 5 पत्ती हो उसमें टीका लगाकर उसी जल में रखना चाहिए। और उसके ऊपर से हमें गेहूं या चावल कुछ भी लेना चाहिए। तो चावल तो आज के दिन शुभ नहीं मानते, इसलिए गेहूं हम ले लिए और कलश के ऊपर रख कर उस पे एक दीप जला कर रखेंगे, क्योंकि दीप शादी विवाह में या हर पूजा में बहुत उत्तम माना गया है। तो हम दीप जला के कलश पे रख देंगे। बहुत लोग श्रीफल भी रखते हैं, तो मेरे पास श्रीफल नहीं है, तो मैं दीप प्रज्वलित करके कलश पर रख रही हूँ। ऐसे आप दीप जलाकर कलश पर रख दें और फिर लोटे में साफ या गंगा जल लेकर भगवान विष्णु और माता तुलसी को नहलाएं। गणेश भगवान को नहलाएं, तुलसी मैया को नहलाएं और नहला कर फिर भगवान विष्णु को पीले रंग का चुनरी या वस्त्र ओढ़ाएं और फिर एक गणेश भगवान को वस्त्र अर्पण करें और माता रानी को भी चुनरी ओढ़ाएं। इस तरह माता रानी को चुनरी ओढ़ा दे और फिर भगवान विष्णु को टीका लगाएं। गणपति भगवान को टीका लगाएं और माता रानी को सिंदूर का टीका लगाएं। माता रानी को सिंदूर का टीका लगाएं और फिर फूल चढ़ाएं गणपति भगवान को, विष्णु भगवान को, माता लक्ष्मी को, तुलसी मैया को। इनका लक्ष्मी का रूप दिया गया है। और दीप जलाना चाहिए, क्योंकि दीप ही सबसे उत्तम 5-7 जो आपसे हो सके वो जलाएं। जलाकर पाटा या चौकी के चारों कोने पर रख दें, विष्णु भगवान के सामने रख दें, जिससे कि माता लक्ष्मी का आवाहन होता है। इस तरह दीप जलाएं और दीप जला कर हमें रखना एक विष्णु भगवान के सामने। घी का दीपक जलाना चाहिए, गणपति भगवान के सामने जलाना चाहिए, माता तुलसी के सामने रखना चाहिए और अपने हाथ में फूल 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 और कुछ अक्षत के दाने, लौंग, सुपारी सब कलश में डालना चाहिए और डाल के रख देना चाहिए ऐसे। और माता रानी
चूड़ी चढ़ाना चाहिए। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि विवाह शादी में चूड़ी पहनाई जाती है, तो ऐसे माता रानी को चूड़ी पहनाए और माता रानी को मेहंदी लगाएं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि शादी विवाह में मेहंदी लगाना अति शुभ माना गया है, तो माता रानी को मेहंदी लगाएं। माता रानी को हल्दी का टीका जरूर लगाएं, हल्दी जरूर लगाएं, क्योंकि हल्दी शादी विवाह में बहुत शुभकारी मानी गई है। तो 7, 5, 11 जो भी आप पत्तों में लगा सकते हैं तो आप लगाएं। और माता रानी को बिछिया भी पहनाएं। ऐसे माता रानी को बिछिया भी पहनाना चाहिए, जैसे शादी विवाह में बिछिया पहनाई जाती है। एक रबन भी माता रानी को चढ़ाना चाहिए, बिंदी लगाना चाहिए। माता रानी को बिंदी जरूर लगाना चाहिए। और उसके बाद में भगवान श्री हरि से छुआ कर माता रानी को फूल माला चढ़ानी चाहिए। और माता तुलसी जी के छुआ कर भक्त भगवान हरि विष्णु को चढ़ाना चाहिए। इससे हमारे भगवान विष्णु भी माला अर्पण हो। और फिर भगवान विष्णु और तुलसी मैया को गांठ लगानी चाहिए, फिर फेरे लगाने चाहिए। इससे कलावा से गांठ लगानी चाहिए। 7, 5 बार जो भी आप घुमा सकते हैं घुमा दे। और श्रृंगार का एक सामान सब माता रानी को अर्पित करना चाहिए। 16 श्रृंगार जैसे हर स्त्री के शादी विवाह में होता है, वैसे माता रानी को अर्पण करना चाहिए। और भगवान विष्णु भगवान का भोग फल है, तो आपके पास फल का भी भोग लगा सकते हैं। मिठाई है तो मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि शादी विवाह में मिठाई का बहुत ही महत्व होता है। तो इसलिए मिठाई का भोग लगाना बहुत ही अति उत्तम माना गया है, तो मिठाई का भोग भी लगा दे। और जैसे कि शादी विवाह में वो लैया वैया चढ़ती है, तो वैसे भगवान को लाई और गट्टा सब कुछ चढ़ाना चाहिए, सबका भोग लगाना चाहिए। तो अब हम जो है माँ को सब सामान अर्पित कर रहे हैं। माँ एक एक करके 16 श्रृंगार माँ को चढ़ा देना है, मैया रानी को सब एक एक करके। और विष्णु भगवान और माता तुलसी के गठबंधन करने जा रही हो, तो कुछ दक्षिणा, फूल और चावल के कुछ दाने लेकर माँ विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का गठबंधन मैं करूंगी। तो जैसे कि शादी विवाह में गठबंधन होता है, वैसे मैं गठबंधन भी करूंगी। आप सब लोग ऐसे करना पूजा जैसे हम कर रहे हैं, ऐसे गठबंधन हो गया। और विष्णु भगवान श्री हरि विष्णु को छुआ कर सिंदूर माता रानी को
लगाना चाहिए। जैसे शादी विवाह में सिक्के से लगाया जाता है, वैसे हम तुलसी मैया को लगाएंगे। 5 बार 7 बार जो भी आप लगा सके लगाना, और सिक्के को गमले में रख देना। लौंग भी जरूर चढ़ाना, क्योंकि विष्णु भगवान को वीरा जरूर चढ़ाई जाती है। गणपति भगवान को दूर्वा बहुत पसंद है, इसलिए गणपति भगवान को हर कार्य सबसे पहले पूजा होती है, इसलिए उनको दूर्वा चढ़ानी चाहिए। गणपति भगवान को लाल रंग के फूल बहुत पसंद है, इसलिए मैं लाल रंग का फूल चढ़ा रही हूँ। और माता जी को लाल फूल पक्का रहता है। और एक फूल में कलश पे रखते हैं। और शादी विवाह के बाद संपन्न होने के बाद मैं आरती जरूर पढ़ूंगी, क्योंकि आरती पढ़ना बहुत ही शुभ माना गया है। तो आरती जरूर करते हैं। आप दिया भी जलाकर आरती कर सकती हैं, कपूर जलाकर भी आरती कर सकती हैं, लेकिन कपूर जलाकर आरती करना बहुत ही शुभ कार्य माना गया है, इसलिए कपूर जलाकर आरती जरूर करूंगी। तुलसी महारानी नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पतरानी नमो नमः। धन तुलसी पूरन तब कीनो, शाली ग्राम बनी पतर। नमो नमः तुलसी महारानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपट्यानी, श्रीपति कमल चरण लपट्या। नमो नमः तुलसी महारानी। धूप दीप न हुए दिया आरती, धूप वेद न हुए दिया, तीध पुष्पन की वर्षा वर्षानी, पुष्पन की वर्षा वर्षानी। नमो नमः तुलसा महारानी। 56 भोग 32 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमः तुलसी महारानी। सब सखी मैया तेरो यश गावे, सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजो महारानी। नमो नमः तुलसा महारानी, नमो नमः तुलसा महारानी। जय तुलसी मैया की जय, जय माता रानी की। और इसी तरह करके आरती करने के बाद में हाथ में पुष्प और चावल के कुछ दाने लेकर अपना नाम गोत्र बोलकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से अपनी मनोकामना करनी चाहिए कि हे माँ, मैं इस कारण से आपका ये
व्रत कर रही हूँ या पूजन कर रही हूँ, मेरी पूजा सफल करना। माता रानी से बोल करके मनोकामना पूर्ण करना। चलो।